नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर है, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का पेपर है। 23 फरवरी को एग्जाम होने वाली है। नए पैटर्न का पेपर जारी हो चुका है, आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूं। इससे पेपर से आपको पैटर्न का पता लग जाएगा और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये पेपर बोर्ड की तरफ से जारी किया गया पेपर है। ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका 12वीं क्लास का समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का पेपर है 2024 का। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों में दिया गया है और 23 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर आने वाले हैं। टोटल प्रिंटेज 8 पेज में रहेगा पेपर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इजी ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब ऑप्शन यानी कि रॉबर्ट मालियस। दूसरा है गोराई एक आदिवासी बाजार किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आएगा स ऑप्शन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्वितीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आएगा ए ऑप्शन वीपी मंडल। धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद है? तो 4 क्वेश्चन में आएगा द ऑप्शन सांप्रदायिकता। औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज है? तो कौन सा आएगा भाई 5 में? ए ऑप्शन यानी कि ब्रिटेन। किस लोकतंत्र का परहेदार कहा जाता है? तो इसमें आएगा मास मीडिया। स ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में इंग्लिश में दे रखे हैं, सेम ही आंसर रहने वाले हैं। बी ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, उसके बाद में ए ऑप्शन रहेगा। ए के बाद में यहाँ पे 4 में रहेगा डी ऑप्शन रहने वाला है। 4 में रहेगा डी ऑप्शन, 5 में ए ऑप्शन और 6 में सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की सही शब्द लिखना होगा, जो भी सही शब्द भरना होगा। दूसरे का पहला क्वेश्चन में पूछा है, संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दी है। M.N. श्रीनिवास, ठीक है। दूसरा है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के मूल शब्द कास्टा से हुई है। पुर्तगाली आएगा इसके अंदर, ठीक है, पुर्तगाली। तीसरा है, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो तीसरे क्वेश्चन में 30 मार्च 1955। 30 मार्च 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन लिबर्टी लेक द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट आता है, ग्रामीण समाज में कृषि जीविका का महत्वपूर्ण साधन है? तो इसमें आएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राज्य निमंत्रित टीवी चैनल है? दूरदर्शन। उसके बाद में आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलने वाला है, सेम ही आंसर रहने वाले इंग्लिश में भी। और तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य को छांट कर लिखना होगा। तो तीसरे का जो पहला है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पे सही है, राइट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गलत है। तीसरा क्या है? गलत है। 4 क्वेश्चन सही है, 5 क्वेश्चन गलत है और लास्ट वाला भी सही है, यानी कि 3 सही है और 3 गलत है। उसके बाद में आप इंग्लिश में भी सेम रहने वाले हैं, तो आप इसमें भी ट्रू और फॉल्स लगा लीजिए। पहला क्या है? पहले ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, चौथा ट्रू है, पांचवा फॉल्स है और 6 ट्रू है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में से जोड़ियों का सही मिलान करना होगा। पहला है सत्य शोधन समाज, तो इसमें आएगा ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले, ये वाला। नेक्स्ट आता है द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इसमें आएगा एडम स्मिथ। अलगाव, अलगाव का मतलब होगा कार्ल मार्क। केरल मार्क आएगा इसमें, ये वाला। और हरिजन, हरिजन में होगा महात्मा गांधी। हरिजन में महात्मा गांधी होगा। आकाशवाणी और विविध भारती का विलय 1957। 1957 5 में। बम्बई टेक्सटाइल मिल हड़ताल 1982। 1982 होगा। प्रबल जाति, प्रबल जाति में आएगा M.N. श्रीनिवास, ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लिश में भी सेम रहने वाले आंसर, तो इसमें भी आप मिलान कर सकते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या है? एक शब्द में उत्तर देना होगा 5वें क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 31 जुलाई 1995। 31
जुलाई 1995। नेक्स्ट आता दूसरा, अनक्वाइट वुड्स नामक यानी कि जो पुस्तक के लेखक का नाम कौन है? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। उसके बाद में नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक में अधिक बढ़ा? 2010 में। नेक्स्ट आता है, सार्वजनिक कंपनियों ने अपने हिस्से को निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निजीकरण। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप में वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1991 में। नेक्स्ट, आज की संविधान संशोधन में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? कौन से में? 73वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट बात करते हैं, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवास। ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश में रहेंगे, सेम ही आंसर इंग्लिश में रहने वाले हैं, सेम की सेम। उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर, ये आपका कितने नंबर का है दोस्त? यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का। स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ लिखना है। जन्म और मृत्यु दर का क्या कारण हो सकता है? ये अथवा में यहाँ पे पूछा है। और उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रबल जाति की परिभाषा लिखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना के 2 उद्देश्य क्या हैं? संस्कृतिकरण क्या है लिखना है। अथवा के अंदर पूछा है, मूल और विस्तारित परिवार में कोई 2 अंतर लिखे। 9 क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण से क्या अभिप्राय है? ये भी 2 नंबर का है। पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है? ये भी 2 नंबर का है। 10वां क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से क्या आशय है? सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? पंथ निरपेक्षीकरण क्या है? गठबंधन सरकार के कोई 2 लाभ बताइए। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। भारत में भूमि सुधार के कोई 2 सकारात्मक परिणाम लिखे। ग्रामीण समुदाय की कोई 2 विशेषताएं लिखना होगा। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदानात्मक आंदोलन क्या है? और परिस्थिति के आंदोलन किसे कहते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र उत्पादन में प्रौद्योगिकी के द्वारा आए कोई 2 परिवर्तन लिखे। और सोप ओपेरा क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से नए बाजारों का आविर्भाव हुआ, कोई 3 कारण बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन है, उदारवाद से अर्थव्यवस्था से आए परिवर्तनों को लिखे, कोई 3 अंतर। औपनिवेशिक शासन से भारत में आए संरचनात्मक परिवर्तनों को लिखने 3। नगरीकरण, औद्योगिकरण, परस्पर संबंधों का टिप्पणी कीजिए। स्वतंत्र भारत में ग्रामीण समाज की कोई 3 परिवर्तन बताइए। भारत में किसानों की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक है, लिखना होगा। भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के कोई 3 लक्षण बताइए। भूमंडलीकरण किस प्रकार से संस्कृति का प्रभावित करता है? माल्यस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के एक निम्न लिखे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, अथवा में है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारकों का विस्तार समझाना है। 21वां क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना से में होने वाली परिवर्तन पारिवारिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, व्याख्या कीजिए। भारत में सत्ता और वंश के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण कीजिए, इनकी व्याख्या कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण की कोई 4 विशेषता लिखे, मुख्य और जातीय विषमता को दूर करने के लिए 4 उपाय लिखना हो, ये भी 4 नंबर का है। और 23 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, उदाहरण से ही समझाना है। और अथवा में पूछा है, निम्न टिप्पणी देना होगा, दलित आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। तो ये पेपर आपका दोस्तों क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा पैटर्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को विशेष कर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार पेपर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।